the most popular, discussed and the highest rated manga of all time on most leading websites. Berserk को मैंने finally पढ़ लिया है and now I can tell you if it's the best manga or not. और अगर तुम सिर्फ यही जानने के लिए इस वीडियो को देखने आए हो then let me tell you it's not the best manga ever. अगर तुम जानना चाहते हो कि क्यों है then तुम वीडियो को देखते रहो. अगर तुम्हें यही जानना था then goodbye. And now let's discuss why it's not the best manga ever and why it's good or bad. So मैं तुम्हें कुछ खास सिनॉप्सिस नहीं बताऊंगा बजर्क का, बिकॉज बजर्क का जो सिनॉप्सिस है वो पहले मेजर आर्क के बाद बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाता है और उससे पहले का अगर मैं तुमको बताऊंगा तो फिर उसके बाद की सेंस नहीं बनेगी. सो डजंट मेक डिफरेंस अगर मैं तुमको सिनॉप्सिस बताऊं या फिर नहीं. एंड यू शुड गो टू बजर्क एक्सपेक्टिंग नथिंग एट ऑल. तो फिर थोड़ा मेरे एक्सपीरियंस से शुरू करते हैं. मेरे को पहले 8 चैप्टर्स बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगे और मुझे कुछ खास समझ नहीं आ रहा था कि भाई ये क्या चल रहा है, हम कहाँ पर हैं. बट उसके बाद चैप्टर 0.9 से हमें गोल्डन एज आर्क शुरू होते दिखाई देता है. और गोल्डन एज आर्क आज से कि एक ऐसा आर्क है जो कि मैं उसको कह सकता हूँ कि इट हैज़ नो मेजर फ्लॉज एंड इट्स ऑलमोस्ट परफेक्ट. तो फिर गोल्डन एज आर्क जो है हमारा पहला लंबा आर्क है जो कि 90 से भी ज़्यादा चैप्टर्स के लिए चलता है. तो फिर इस आर्क के अंदर हमें बहुत ही ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती है. फॉर एग्जाम्पल हमारे विलन को सेटअप कर दिया जाता है. हमें पता चलता है कि इस इंट्रोडक्शन आर्क को लोग इतना ज़्यादा अच्छा क्यों कहते हैं. एंड आउट से कि टेक्निकली एक इंट्रोडक्शन आर्क है बिकॉज जो पहले 8 चैप्टर्स हैं वो एक छोटा सा आर्क है एंड वो इवेंट्स टेक्निकली इस गोल्डन एज आर्क के बाद होते हैं. एंड इट्स जस्ट टू टेल लेट यू नो कि भैया आगे चलकर स्टोरी कुछ इस तरह का मोड लेने वाली है. और इसके बाद के आर्ट्स को मैं डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज उन्हें तुम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करोगे देन बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा. तो फिर एक बार हमारे मेन कैरेक्टर गट्स के बारे में बात कर लेते हैं बिकॉज ये कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी है. तो फिर ये हमारा मेन कैरेक्टर है जिसके जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुख है और यह तुमने मेरे ख्याल से सुना ही होगा अगर तुमने पहले कोई भी रिव्यू देखा है बजर्क का. बट प्रॉब्लम आई हैव विद बजर्क के मेन कैरेक्टर गट्स इज की बहुत ही ज्यादा एक कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी का एक मेन कैरेक्टर है. एंड उसके बावजूद हमें गट्स के अंदर क्या है, उसके अंदर विचार क्या होते हैं, उसकी अपनी थिंकिंग क्या होती है वो हमें ज्यादा देखने को नहीं मिलती है. और गट्स जो है पर्सनली मुझे नहीं लगता कि उतनी ज्यादा डेवलपमेंट दिखाता है बिकॉज शुरू से लेकर एंड तक गट्स का यही मोटिव होता है कि भैया मैं लड़ता रहूंगा एंड आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप. ये कभी भी चेंज नहीं होता है स्टोरी के अंदर. अगर तुम सोचो कि भाई कोई ऐसा मोमेंट आएगा जहां पर गट्स विल बी लाइक कि भैया हमारी जिंदगी एकदम खराब है, हम तो मौत आ जाए, ऐसा कभी नहीं होने वाला है पूरी स्टोरी के अंदर जहां तक मुझे याद है. एंड इसके अलावा मुझे गट्स के साथ कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज गट्स शुरू में ही एक बहुत ही ज्यादा अच्छा कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है. बट एक कैरेक्टर है जिसका नाम है ग्रिफिथ जो कि हमारा विलन है. सो ग्रिफिथ एज अ कैरेक्टर मुझे गट्स से ज्यादा अच्छा लगता है. ना ये मत बोलने लग जाना भैया तुम्हें विलन मेन कैरेक्टर ज्यादा अच्छा कैसे लग सकता है बिकॉज स्टोरीज लाइक मॉन्स्टर 20th सेंचुरी बॉयज इनके अंदर भी जो विलन है इज अ वेरी डीपर कैरेक्टर देन द मेन कैरेक्टर इटसेल्फ. अगर तुम देखो बड़े मांगास फॉर एग्जांपल वन पीस और नारुतो उनके अंदर विलन्स आते हैं चले जाते हैं. डोफ्लामिंगो वेरी गुड विलन बट क्या वो पूरी सीरीज को डोमिनेट करता है? नो. पेन वेरी गुड विलन सेम थिंग. बट ग्रिफिथ अकेले पूरी की पूरी सीरीज को कैरी करता है एंड ये सीरीज अभी खत्म होने के कहीं आसपास भी नहीं है. येट ग्रिफिथ के अंदर गट्स से कहीं ज्यादा मुझे डेवलपमेंट और डेप्थ देखने को मिलती है. इट्स इजियर फॉर मी टू अंडरस्टैंड भैया ग्रिफिथ के अंदर क्या चल रहा है और वो अपने डिसीजंस क्यों बना रहा है रादर देन अंडरस्टैंडिंग व्हाट गट्स इज डूइंग बिकॉज गट्स का जो व्यू है पर्सपेक्टिव काफी ज्यादा लीनियर है. एंड साइड कैरेक्टर्स को भी बहुत ज्यादा अच्छी तरह से डेवलप किया गया है इस कहानी के अंदर. डिस्पाइट दैट ग्रिफिथ मेरा हमेशा फेवरेट कैरेक्टर रहेगा बजर्क से. मिलेनियम फैल्कन आर्क के अंदर मुझे थोड़ा सा स्लो फील हुआ था जब हम उसके सेकंड पार्ट को अप्रोच कर रहे होते हैं बट लेटर ऑन वो वर्थ इट होता है बिकॉज उसके बाद जो हमें लड़ाई देखने को मिलती है इट्स प्रीटी गुड. कभी कभी हार्ड फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि भैया ये जो इवेंट्स हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं बिकॉज आई थॉट कि वो स्टोरी की डेवलपमेंट के उतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं. बट समटाइम्स इट्स जस्ट टू इंट्रोड्यूस अ न्यू कैरेक्टर या फिर जस्ट टू एक्सपैंड ऑन द वर्ल्ड ऑफ बजर्क का ये जो ब्रह्मांड है इट्स वेरी ह्यूज. बहुत ज्यादा अच्छी तरह से इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग की गई है. ना वन पीस के फैंस तुम जो कहना चाहो कह सकते हो बट यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि भैया बजर्क का जो वर्ल्ड है बहुत ज्यादा अच्छा है. तुम्हें नो वर्ल्ड देखने को मिल जाता है, ईस्टर वर्ल्ड देखने को मिल जाता है और उसके अलावा तुम्हें नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर ही बहुत कुछ चीजें देखने को मिल जाती हैं. तुम्हें अगर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एनिमे देखना पसंद है मत देखो बिकॉज बजर्क का जो पुराना एनिमे है वो मेरे ख्याल से गोल्डन एज आर्क तक ही अडेप्ट करता है. उसके बाद का अडेप्टेशन नहीं है उसमें और जहाँ तक मैंने सुना है इट्स नॉट बैड. लेकिन उसके बाद मैंने जो सा नया वाला बजर्क है उसके कुछ सीन्स देखे हैं दे आर जस्ट रियली बैड. एंड मांगा के अंदर उस मैसेज को तुम बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से कन्वे करते हुए देख सकते हो बिकॉज द थिंग इज बजर्क जो है वो एक ऐसी मांगा है जिसको तुम एनिमे में अडेप्ट करने की कोशिश कर सकते हो बट यू कैन नॉट मेक इट एज गुड एज द मांगा इज. नाउ जब मैं बजर्क की इतनी ज्यादा बढ़ाई कर चुका हूँ लेट्स डिस्कस व्हाई इट्स नॉट द बेस्ट मांगा एवर. तो इसका काफी ज्यादा सिंपल आंसर है मैंने सही मांगाज नहीं पढ़ी है कि भाई मैं एक कंक्लूजन पर पहुंच चुका हूँ कि ये मांगा बेस्ट है. बट मैंने इतनी मांगा पढ़ी है कि मैं ये कह सकता हूँ कि
बजर्क इज नॉट द बेस्ट, बिकॉज मैंने एक मांगा पढ़ी है जिसका नाम है वैगाबॉन्ड, जो कि अकॉर्डिंग टू मी इज बेटर देन बजर्क। नाउ देखो, ये मेरा टोटली सब्जेक्टिव ओपिनियन है, हो सकता है कि तुम्हें बजर्क बेहतर लगे, मुझे वैगाबॉन्ड ज्यादा बेहतर लग रही है, बिकॉज दोनों ही कहानी काफी ज्यादा सिमिलर थीम्स को डिस्कस करती हैं, एंड येट वैगाबॉन्ड डज इट वे बेटर। मैं ज्यादा कंपैरिजन नहीं करूंगा, बिकॉज आई एम थिंकिंग कि अगर इस वीडियो पर अच्छा एंगेजमेंट मिल जाता है, अच्छे व्यूज आ जाते हैं, देन मैं एक वीडियो बना दूंगा पूरी कंपैरिजन करते हुए वैगाबॉन्ड और बजर्क की। तो अगर तुम इस वीडियो को देखना चाहते हो देन कमेंट करके बता देना।